वोट डाला है? नमन नहीं पाई भी तो पाओगे? नमन तो नहीं पाता। क्या बात, कोई नाराजगी? हाँ नाराजगी। सारी पार्टियों से? हाँ क्या क्या नाराजगी रही? भाई 3 साल हो गए, घरवाली मर गई, 3 छोकरियां में बचा बता क्या करे। 3 साल हो गए धक्के कर। तो मतलब ये सर बंदी हाँ। या कुछ करे बता क्या करे सर। तो सरकार की गलती है जो तीन लड़के जो पैदा करी। तो पैदा करना को गुना है? जिनका 18 है ना मैं तो सिर्फ ये होगा, इतनी सारी स्कीम चल रही है। क्या मिला? बाजरा दे देंगे राजस्थान से लाने का, खाएगा हमने टटिया लावांगे हम। अच्छा बाजरा खा कर मरांगे। सारी सरकारों से नाराजगी है। और नाराजगी तो ही। बच्चे कितने साल, मतलब जो लड़कियां हैं वो कितने साल की हैं? कितने साल की हैं? एक 13वें साल में लग रही है, एक 11वें साल में लग रही है, एक 8वें में, ये बाल 3-4 साल की है। तो ये मान कर चलूं कि 2 लड़की जो है वो बीजेपी के काल में आई और 2 लड़की जो है कांग्रेस के काल में आई। तो दोनों की गलती होगी उसमें, है ना? बीजेपी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। तो इस वजह से वोट जो है चलो तो फिर मुद्दे पूरे जब बीजेपी की तरफ झुकाव है लोगों को। और तो जो जैसे 400 पार का है तो 400 पार हो जाएगी। 400 पार हो जाएगी। तो हरियाणा में तो इसका मतलब 7 में से 7 और 10 में 10 सीट रहेंगी। 10 की 10 जीते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार जो है 400 पार 400 पार करवा रही थी। क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे है जी, 100%। और यहाँ से आपके हरियाणा में से 10 सीटों में से, हरियाणा में 10 सीटों में 10 में आवांगी, आवांगी 10 की 10 आएंगी। आवांगी। और बनाए काम नहीं कर रखा अगले ने। मोदी जैसा तो नेता रहा ही नहीं। गठबंधन बेकार का सौदा। अच्छा, किसानों का क्या? आपस में 2 बर्तन हो घर में खट क्या करे, फिर गया इतने आपस में 2 बर्तन हो गए घर में खट क्या करे। किसान भी हमारे साथ है, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ तो किसानों की तो बहुत बड़ी नाराजगी है बीजेपी के। कोई नाराजगी नहीं है जी। वोटा में बक्से खोले 4 तारीख को, फिर बताएंगे आपको। तो राकेश टिकैत के साथ तो आप सारा जो है लेना के शिकायत यूपी का हरियाणा के यहाँ। मोदी के फैन हो गए भाई बच्चे? यस है? पता है मोदी कौन है? कौन है मोदी? मुख्यमंत्री है? देश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है ना? प्रधानमंत्री। स्कूल में जाते हो? हाँ। क्या बात, जिंदल जी की पूरी जो है नवीन जिंदल के फैन लग रहे हैं भाई बीजेपी के पूरे। ईवीएम के ऊपर सवाल उठावा। अगर जो कहा ना ईवीएम है हो जाए तो सामने प्रूफ करके दे दे किस तरह होने की नहीं है। तो अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? देखा भी यार, हम तो पीएम मोदी ने देखा, मोदी बन सका। राष्ट्रहित के लिए डाला है। राष्ट्रहित को कैसे देखते हैं, मतलब क्या राष्ट्रहित? राष्ट्रहित के लिए डाला है। विकास हो रहा है, अभी विकास है, आगे भी विकास होगा, यही सोच के वो वोट दिया क्या? नहीं देखा हूँ। जी क्या क्या मुद्दे रहे इस बार वोट देगा? बढ़िया है जी, बढ़िया सिस्टम। मुद्दा तो कुछ होगा, सोच के तो गए होंगे। हाँ सोच के गए जी। क्या सोच के गए? और जो दिल में वही कहना मतलब वही देना। दबाव दबाव तो नहीं था? मैं दबाव किसको नहीं था। नहीं चलो मुद्दे तो बता दो, हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट देगा। हम दबाव में पूछ भी नहीं रहा, वो तो आपका अधिकार है, आप कहीं भी वोट डाले, वो कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि मुद्दे क्या क्या रहे, मतलब क्या मन में सोच के गए थे वहाँ? भाई मन में क्या सोचना, हमने तो वोट पानी हमारा जहाँ दिल करेगा वहाँ पावांगे। भाई देख, बस जहाँ हमारा दिल करेगा वहाँ वोट पावांगे। मुद्दा तो होगा ना कि यहाँ सोच के भाई बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर दूसरे कोई मुद्दा हो, कोई दिमाग में हो, किसानों का कोई मुद्दा हो। बेरोजगारी तो देख भी सब पे है, देख हमारे पास किसानों का मुद्दा नहीं है। किसान जो सरकार खुश थे नहीं, हमारा किसान ने तो मानने को हम तो दिहाड़ी मजदूर आदमी है। भाई देख, हम तो दिहाड़ी मजदूर आदमी, यही चीज तो सरकार को बनाते हैं ना। तो आपका तो मैं अहम रोल है इसमें। हाँ ये तो है। खैर चलो आप दिया जी वोट? हाँ दिया जी। क्या मुद्दे रहे, क्या दिमाग में? बस जिसको देनी थी दे दी सर, जिसको देनी थी। कुछ तो सोचा होगा दिमाग में। मैं वो नहीं पूछ रहा जिसको देनी आपने दी होगी, मैं उस चीज नहीं पूछ रहा। बेरोजगारी का तो लाचार सब पे पड़े हैं, करेंगे तो खाएंगे, बस ये है चक्कर और क्या। तो मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, आप बेरोजगारी अपनी तरफ से करो तो खाओ। बिल्कुल, सरकार का कोई हाथ नहीं है ना। किसानों की क्या कंडीशन है? ठीक है जी, अपना सब करी जा रहे, अपना लगी जा रहे सिर्फ, और क्या है ये बताएगा आपको पूरी। हाँ कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। अरे कोई बात नहीं, दिया है क्या? दिया है वोट? नहीं अभी देखे नहीं है, कल देने जाओगे तो क्या मुद्दे सोच के जाओगे दिमाग में? वह मुद्दा तो यही है जी, बेरोजगारी का जी। हाँ वह नौकरियां नहीं है जी। हाँ सरकार को यही कहना चाहिए। धन्यवाद। और भी हमारे साथ वोटर है, पूछ लेते जी। वोट डाला है? नमन नहीं पाई भी तो पाओगे? नमन तो नहीं पाता। क्या बात, कोई नाराजगी? हाँ नाराजगी। सारी पार्टियों से? हाँ। क्या क्या नाराजगी रही? भाई 3 साल हो गए, घरवाली मर गई, 3 छोकरियां में बचा बता क्या करे। 3 साल हो गए धक्के कर। तो मतलब ये सर बंदी या कुछ करे बता क्या करे सर। तो सरकार की गलती है जो तीन लड़के जो पैदा करी। तो पैदा करना को गुना है? जिनका 18 है। ना मैं तो सिर्फ वो पूछ रहा हूँ। नहीं 18 हूँ, उनकी गलती नहीं है। मैं कभी सरकार की 3-4 है तो घरवाली मर गई गुना है।
हैं? नहीं वो बात नहीं कर रहा। वोट पावांगे हम तो कोई क्या मतलब पावांगे वोट? तो किसी की तो डालनी पड़ेगी, कुछ तो मन में सोच के आए होंगे ना, ना, कुछ मैं तो नहीं- सोचा होगा। ना, मैं नहीं- इस बंदे पे फोकस करो भाई, देख मैं सिर्फ ये पूछ कर जाऊंगा तुमसे कि वोट जो है वोट तो हमें डालनी पड़ेगी, चाहे जिसे मर्जी डालो। सारे फिर हटाओ तो नहीं वोट डालनी तो पड़ेगी, क्या कराएं इनका पता वोट तो डालनी पड़ेगी नंबर तो नहीं पाता भाई, किसी को भी। किसी के भी नहीं पाता। ये तो अधिकार है आपका, फिर 5 साल बाद फिर पछताओगे कि यार हमको 5 साल पहले अगर डाल देते तो शायद हो सकता। दे रहा क्या मत 5 साल 10 साल हो गए इन्हें बड़े ने पता कुछ तो मिला ही होगा, इतनी सारी स्कीम चल रही है। क्या मिला? बाजरा दे देंगे राजस्थान से लाने का, खाएगा हमने टटिया लावांगे हम। अच्छा हैं? बाजरा खा कर मरांगे। बता 2 किलो ना जावा उसके क्या करेंगे? जो सबसे नाराजगी है तो खुद खड़े हो जाते हैं। किसके पास कहाँ खड़े हुआ जाएगा? कहाँ अरे इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। जोन से 1 लाख रुपए दे तनख्वाह हैं? वे पीछे पैसे खा जा तुम्हें क्या मतलब उठा रहेगा? गरीब बच्चा क्या रहा? बता क्या रहा गरीब बस्ते? नहीं थोड़ी मेहनत करो, देखो अगर सोचो मेहनत कर रहे तभी तो बच्चे पाले नहीं, भूखे नहीं मर जिंदे भूखे नहीं मर तो जिंदे। मतलब सारी सरकारों से नाराजगी है। और नाराजगी तो ही बच्चे कितने साल, मतलब जो लड़कियां हैं वो कितने साल की हैं? कितने साल की हैं? एक 13 साल में लग रही है, एक 11 साल में लग रही है, एक 8 में, ये बाल 3-4 साल की है। तो ये मान कर चलूं कि 2 लड़की जो है वो बीजेपी के काल में आई और 2 लड़की जो है कांग्रेस के काल में आई। तो दोनों की गलती होगी उसमें, है ना, बीजेपी की भी होगी कांग्रेस की भी होगी। तो इस वजह से वोट जो है बेरोजगारी ही। चल तीसरे को दे दो, आम आदमी पार्टी को दे दो, बेले बैठे हैं। आम आदमी पार्टी दे दो, आम आदमी पार्टी को दे दो। तो आज आम आदमी पार्टी से आया था। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी का दे दो। अगर तो नाराजगी है, मान लिया गठबंधन तो है, इतना भी गठबंधन कर रहे इस मतलब है। तो मतलब नाराजगी है पूरी। हाँ पूरी पक्की। वोट डलती नहीं बिल्कुल? नोट डलती नहीं, अच्छा घर में तो परिवार की तो डलेगी, किसी की भी नहीं डलती। तो ये तो अधिकार है, तो डालना चाहिए मेरे हिसाब से। अधिकार जी तुम्हारा कोस रखे, हम किसका अधिकार ले? क्यों बोल रहा है? चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई आप डाले के वोट वाट है कहाँ, क्या मुद्दा रहा? आगे बता दो। नहीं यार मुद्दा बताओ बस, क्या मतलब ऐसा रहा कि क्या देख के वोट करी, मतलब आगे को तो आ जाए भाई। चल कोई बात नहीं, वो भी जो भी है वो तो खैर कोई बात नहीं है। वो तो देखो वोट, मैं तो इस चीज लिए कह रहा था कि वोट देखो डालनी जरूरी, जिसे मर्जी डालो, ये नहीं हम कह रहे। हाँ वो जरूरी है। चला क्या माहौल चल रहा है जी बीजेपी का? बीजेपी का कितने परसेंटेज वोट होगी अब तक? 220-30 के करीब। नहीं मतलब अभी जो कितनी, मतलब यहाँ जो कलानौर है इसमें कितनी 1040 वोट है यहाँ। 220 के करीब बोले तो ये मतलब 50% हुई नहीं भी। हाँ ना, ये 50%। क्या लगता है कि लोग जो है घर से निकल नहीं रहे क्या? नहीं घर से अरे गर्मी करके भी कुछ औरतें भी लिखड़ेगी। ऐसा तो नहीं हुई है आम आदमी पार्टी वाले आगे जो वोट डाल के गए? यहाँ पार्टी का तो कोई ऐसा नहीं है, तो कोई रोल किसी का कुछ नहीं है। अच्छा वोट लोग अपनी मर्जी से कर रहे, किसी को कोई मतलब वो नहीं है। दबाव तो खैर किसी रहना भी नहीं चाहिए किसी पे। देखिए स्वतंत्र आदमी है, हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार है, फिर वो चाहे पक्ष को डाले विपक्ष को डाले वो अलग बात है। लेकिन ये है कि कई बार मुद्दे दिमाग में रह जाते हैं, क्योंकि जो वोटर है वो अगर मशीन के पास गया तो कुछ मुद्दे सोच के वो जरूर जाता है। तो क्या लगता है कि वो जो मुद्दे हैं क्या मोदी जी पूरे कर पाए, उनको पिछले कार्यकाल में हुए? नहीं चलो वो तो फिर मुद्दे पूरे जब बीजेपी की तरफ झुकाव है लोगों को। और तो जो जैसे 400 पार का है तो 400 पार हो जाएगी। 400 पार हो जाएगी। तो हरियाणा में तो इसका मतलब 7 में से 7 10 में 10 सीट रहेंगी। 10 की 10 जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार जी, बहुत नमस्कार जी। क्या नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार, यहीं से हैं जी? हाँ जी। चलो क्या है, क्या रुझान है, क्या मोदी मोदी सारा मोदी को? सब कुछ मोदी से नाराजगी बहुत है। दोनों से होंगे हम तो नहीं है ना। अच्छा नहीं, जनता की नाराजगी है, मैं पूरा कुछ नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मोदी को फिर दोबारा जो है तीसरी बार जो है 400 पार 400 पार करवा रही थी। क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे है जी 100%। और यहाँ से आपके हरियाणा में से 10 सीटों में से, हरियाणा में 10 सीटों में 10 में आवांगी। 10 की 10 आवांगी और बना काम नहीं कर रखा अगले ने। मोदी जैसा तो नेता रहा ही नहीं। और गठबंधन बेकार का सौदा। अच्छा हाँ गठबंधन का कोई वो नहीं है? कोई नहीं है, कुछ कोई नहीं पूछता। पंजाब में तो कांग्रेस वाले जड़ वाले तो गाड़ियां दे रहे, और यहाँ इकट्ठे रहे। पंजाब वाले तो बोल रहे हैं बीजेपी को एक भी नहीं वोट दान नहीं, वहाँ कम से कम 9 सीटें होंगी वहाँ भी। अच्छा हाँ जी, इतना विश्वास है? विश्वास है पक्की बिल्कुल। तो ये कह रहे जी 400 पार हो जाएंगे इस बार, बीजेपी की 400 पार हो जाएंगे। 400 पार ही होगी, 500 न पहुंच जाए। हाँ जी। तो जो 2019 वाली लहर थी वो अब भी है क्या? लहर बहुत है, अब लोगों को अनपढ़ता है। पूरा काम कर रहे मोदी जी और योगी जी, जो सरकार है बीजेपी की बढ़िया काम कर रही है।
क्या काम सुधार दिया? सारे काम सुधार दिए। सड़क देखो इतनी जाम लगा करे, कहाँ है जाम? कोई भी हर काम बढ़िया हो रहा। किसानों का क्या है किसानों का क्या? ये आपस में दो बर्तन हो घर में खड़का करे फिर गया। ये आपस में दो बर्तन हो गए घर में खड़का करे। किसान भी हमारे साथ है, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ तो किसानों की तो बहुत बड़ी नाराजगी है बीजेपी के साथ। कोई नाराजगी नहीं है जी। वोटा में बक्से खोले 4 तारीख को, फिर बताएंगे आपको। तो राकेश टिकैत के साथ तो आप सारा जो है लेना के शिकायत यूपी का, हरियाणा के, हमारे हरियाणा की बात करो आप। वो तो राकेश टिकैत तो बोलते हैं पूरे भारत क्या लेना भारत का? ये हमारी की बात है, अपनी कलानौर की बात करो आप। हाँ, यहाँ से 10 की 10 सीटें मोदी जी को दे के भेजेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वोट डाला जी? वोट मैं भी तो डाल जी, तो डालोगे? डाल लेंगे जी। क्या मुद्दा सोच के जाओगे दिमाग में कि भाई किस तरफ जो है काम पूरे होंगे नहीं होंगे, या फिर ये सरकार आएगी दूसरी तो काम पूरे होंगे? सरकार तो जो से है वही राजी वाल भी। अच्छा, हाँ, तो मुद्दे जो दिमाग में है वो जो है सेट है एकदम? जो कोई वो नहीं है जी। किसी ने भी दबा दो तो डाल दिया? कोई दबाव नहीं डाल लिया। अच्छा, अपनी मर्जी का खुद मालिक है जी हम। मर्जी के मालिक हैं। हाँ जी। तो वोट जो है इस बार जो है मतलब यानी कि मैं अगर मान के चलूँ तो मोदी जी को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और जिंदल जी को पहुंचा रहे हैं संसद में, नवीन जिंदल जी। हाँ, नवीन जिंदल। हाँ, उनको जिता के भेजेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट डाला जी? डालोगे? डालेंगे जी। कोई दिमाग में कुछ बात तो होगी? है दिमाग में बात। हाँ, मतलब किस तरह की? भाई नए लड़के हैं, युवा हैं, इनको नौकरी मिल जाए, बस यही है। अच्छा, वोट डालेंगे पक्की। तो फिर मतलब क्या लगता है कि ये जो गठबंधन है या फिर जो बीजेपी है, दोनों में से क्या लगता है कि कौन से आपके मुद्दे पूरे हो सकते हैं किस सरकार में? भाई मुद्दे तो यही सरकार कर सकती है, मोदी जी। 10 साल में मुद्दे पूरे नहीं हुए तब क्या हो जाएगा? भाई वो तो वक्त बताएगा। भागता तो कुछ ना कुछ करेगा, भागता हुआ तो कुछ ना कुछ करेगा। उसको भी क्या मोदी की फैन हो गए भाई बच्चे? यस। हैं? पता है मोदी कौन है? कौन है मोदी? मुख्यमंत्री है? देश के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है ना? प्रधानमंत्री। स्कूल में जाते हो? हाँ। क्या बात, जिंदल जी की पूरी जो है नवीन जिंदल के फैन लग रहे हैं भाई बीजेपी के पूरे। अच्छा जी, वो फोटो भी छपवा रखा है। क्या बढ़िया बढ़िया लगेंगे मोदी जी हैं? यस। क्या क्या चीज बढ़िया लगी? कुछ सुना हो न्यूज में सुना हो किसी को? न्यूज में देखता नहीं। न्यूज देखते नहीं तो फिर कैसे पता लगा कि मोदी जी अच्छे हैं? मुझको सुना मैंने कई लोगों से हाँ हाँ। और देखा भी है। तो आपकी सरकार भी आनी चाहिए यस। दोबारा फिर मोदी जी हैं? यस। तो अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार जी, नाम बताओ पहले तो। नितिन भाई। क्या रुझान है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ? बस क्या चल रहा है यार, इस टाइम तो देखा भी वोटा हाँ। पड़ रही, संजय टाइम पता लगा, हाँ। थोड़ा बहुत आइडिया मिला अंदर तो भाई अच्छा, किसकी कितनी वोट पड़ी कितनी नहीं। तो अब तक जो चल रहा है क्या मतलब ठंडा लग रहा है मुझे। यहाँ तो बंदे 2-3 बैठे हैं, तुम क्या चक्कर है? बस यार क्या करा अभी इस टाइम, कुछ बंदे काम कुम बजा रहे। अच्छा। कुछ आज छुट्टी भी तो नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ। शनिवार हुआ है, ये संजय टाइम लग रहा आराम दे अंदर वोटा बंदे रहेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं तो मतलब कहने का ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ भीड़ नहीं है तो क्या लग रहा है कि जो भीड़ वो घर बैठी है तुम्हारे वाली? भीड़ तो कोई चक्कर नहीं आई, भीड़ तो जहाँ कितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, बंदे ने वोट पानी यार घरों चले जाना। ये भी इतनी गर्मी में कौन टिकागा? इम्यून होता नहीं हो रहा, कोई सबील लग रही ठंडे की वो लग रही। अगर जो कम वोट रहेगी भी ईवीएम को तो नहीं कहना कि मोदी ने ईवीएम ना ईवीएम तो है कि नहीं होती, कौन कहा ईवीएम है गोवा? कौन कहा ईवीएम है गोवा? आम आदमी पार्टी वाले गठबंधन वाले। नहीं तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हम देश का न्यू कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, कहीं नहीं दिया। अच्छा, हम बेसिक तो लगे उसमें बैठे वही, और मैं कहा बीजेपी वाले ईवीएम हैक करवा ले, कहीं नहीं ईवीएम हैक। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी ईवीएम थे, और वो पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा आदमी हुआ जो भाई ईवीएम के ऊपर सवाल उठावा। अगर जो कहा ना ईवीएम हैक हो जाए तो सामने प्रूफ करके दे दे किस तरह हुआ, होने की नहीं है। तो अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? देखा भी यार, हम तो पीएम मोदी ने देखा, मोदी बन सका नहीं बन सके मतलब क्या सपोर्ट क्या है? मतलब पिछले जो 10 साल रहे क्या रहा, कार्यकाल कैसा रहा? भाई, काम तो बढ़िया कराया। कोई काम ऐसा बताओ। सरकारी नौकरियां कम हो रही, पर इनका भी कारण है क्योंकि यार देखो देश ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा, ठीक है, जितना मतलब बिजनेस की तरफ बढ़ावा कर रही है सरकार, पर बंदे इतने समझ नहीं रहे हैं क्योंकि जो आजकल के युवा हैं वो सब ये लगभग सरकारी नौकरियों की उम्मीद में बैठे। ये बंदे 3 करोड़ कम से कम मान लो एग्जाम्पल दे रहा, नौकरियों वाले, और नौकरियां 1 लाख, ये 3 करोड़ दे 1 लाख थोड़ी देगा। चल आज बीजेपी सरकार है, चल कर लो बीजेपी हट भी गई, चाहे कोई भी सरकार है, कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी की, वो भी नहीं पूरे 3 करोड़ की नौकरी दे बनेगी। उन्हें भी पता भाई जो जिस चीज का प्राइवेटाइजेशन होगा उसका दोबारा हम नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं इसमें सबने। तो प्राइवेट जैसे प्राइवेट अगर जो होगी तो नौकरियां, अब जैसे मैं इसकी बात करूं, फौज की बात करूं, जो अग्निवीर योजना है, तो क्या लगता है कि मतलब ये वो सही है या फिर जो युवा हैं जो मतलब फौज में जाना चाह रहे हैं उनके साथ ठगी है?
यार इसके बारे में मैंने देख कोई देखो, मतलब 4 साल के लिए आपको भी पता है, 4 साल के लिए रहेगा, क्या नाम, फौजी रहेगा। उसके बाद जो है उसको उसके हिसाब से उसकी जो ट्रेनिंग। पहली बात तो याद है भाई, मैंने अग्निवीर के ऊपर जो केस स्टडी नहीं कर रखी, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जैसे कह रहे भाई 4 साल के बाद नए फौजी में भर्ती होंगे, लड़के जवान होंगे, तो पिछले 4 साल वाले तो बेरोजगार हो जाएंगे ना उनसे मतलब जो सरकार जब उनकी रिटायर होंगे उनसे मतलब आर्थिक सहायता भी देगी, तो उसके बाद और भी कुछ स्कीम होगी। पर यार इसके बारे में आर्थिक नहीं, वो चल ठीक है, अगर आर्थिक सहायता देनी है तो फिर फौज में रखो, आराम से दे जाओ, तो तनख्वाह क्या दिक्कत है। नहीं यार, दूसरे फौजी भी तो भर्ती करने हैं ना, और बंदे जवान, उनकी योजना शायद यही है भाई, जवान लड़के हमने मिलांगे। अच्छा। और मैंने पक्का नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई स्टडी नहीं कर रखी यार। अच्छा, ये अगर मैं बात करूं इन जिंदल साहब का, जैसे जो बीजेपी से हैं यहाँ पे, तो जिंदल साहब ने भी कभी कुछ, वैसे तो कांग्रेस में थे पहले, करे अब तो बोल भी नहीं सकते कि क्या करवाया नहीं करवाया, लेकिन जब कांग्रेस में थे तब क्या लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार भी थी, कुछ था कुछ ऐसा जिंदल जी के जो पिताजी थे। यार जिंदल का तो नाम सुना है, पर आज तक देखे दुखे था नहीं, देख सामने तो जिंदल जी कभी देखे नहीं, यहाँ नहीं आए? एक बार देखा उस टाइम छोटे छोटे, यहाँ नहीं आए। बहुत टाइम हो गया यार, कम से कम 15 साल पहले लो। अच्छा। हाँ, और वो भी इंगल खेत से मोत रहा हेलीकॉप्टर, वहां से गड्डी में बैठा इंगल से जाएगा, फिर बैठ के चले गया था। अरे इस रही इसकी बात है, ये थोड़े दिन पहले तो मोदी की इसके बारे में बोल रहे थे भाई, कोड़ा घोटाला लग रहा है, ये वो फलान ढिमगाना, ये भी अपनी सरकार से टिकट भी दे दी, नहीं पता भाई कोले वाला घोटाला। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में जो चला गया वो जो है गंगा नाली यार भाई धूल बिल्कुल हो गया, वॉशिंग मशीन तो नहीं है बीजेपी के पास ना, क्योंकि पहले उन्होंने ही जो है वो बताया कि इसमें कि भाई इतना घोटाला कर रखा है इन्होंने, अब बीजेपी में चला गया, अब बिल्कुल क्लीन हो रहा है। मान लो मैं किसी सरकार का बंदू हूँ, ठीक है, मैं भी इल्जाम लग रहे उसके लग रहे, जिक्र केजरीवाल पकड़े, पर भी साबित नहीं है ना, वो साबित तो नहीं, जब साबित होगा तभी बात बनेगी। बिना साबित के क्या नाम, इतने तो जेल में थोड़ी, अब आपके पास कोई साबित ना हो तो इतना थोड़ी जेल में। मान ले चलो मैं चौटाला पार्टी को हूँ, अगर मैं कांग्रेस वाले को कहूँ भाई ये न्यू है वो है, किसी पे भी कहूँ, तो कम से कम वो साबित भी तो होना चाहिए ना। साबित तो होनी चाहिए, वो ठीक है मैं मानू क्या, लेकिन बात ये साबित तो जब है ना जब अपने घर पड़े रहो, जब जेल में पड़े तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो आग लगी, जीव तो धुआं उठा। और उसको कस्टडी में ले रखे होगा ना पुलिस वालों ने? नहीं, कस्टडी में तो ले रखा, इतने दिन तक उनका अधिकार है पूरा ये बात बोलने का कि भाई आप जो है पूछताछ करो जल्दी, मेरा इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में मैं जो है अपना पूरा सपोर्ट करूंगा यार। हालांकि उन्हें कुछ दिन की मोहलत मिली, न्यू तो हम भी कह देंगे यार हमारा केस जल्दी नहीं बढ़ा दो, तो कानूनी कार्रवाई राम राम से हुआ भी, कोर्ट में राम से तरीका लग रही उसकी, राम से चला भी नहीं होता है, हम तो कह देंगे भाई हमने भी नहीं चाहिए। क्या लगे इससे नुकसान है क्या आम आदमी पार्टी को, क्या लगता है नुकसान है, बीजेपी को फायदा है क्या इस चीज से? किस चीज से? जो जैसे अंदर वो चले गए, जैसे केजरीवाल टाइम पे अंदर चले गए इलेक्शन के टाइम में, थोड़ी बहुत वोट का तो इधर उधर हो गई है, क्या वोट डाल दीजिए, अरे भले वोट ना हो, लेकिन चलो से तो बताओ, ये वो छोटा सारी बात, क्या क्या उम्र क्या है? अच्छा नहीं मैं सब बोलूँ, बताओ उम्र क्या है? उम्र क्या? अच्छा उम्र तो बताओ। 22 साल। 22 साल। और फिर वोट नहीं बनवाई तक, क्यों? बस बनी नहीं, सारी पार्टी से नाराजगी है क्या? ना नाराजगी जिंदगी में कभी देनी नहीं, देनी नहीं जिंदगी में। अरे नहीं बनवा लेंगे यार। तो फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कभी वोट नहीं दी फिर तो देखिए ऑब्जेक्शन उठाना भी गलत बात है, किसी भी सरकार को अब तुम गलत बोलो कि भैया सरकार ऐसी है वो सरकार वैसी है, हाँ मैं ये तो कह रहा कि अगर दिमाग में वो बात तो बता रहा मैं ये बात, तो ये बोल भी नहीं सकते ना कि जो हमने वोट नहीं दी तो भाई फिर हम अपना, जब मतलब एक तो टाइम वो है 18 साल नहीं हुए, उससे पहले तो चलेगा, 18 साल के बाद वोट नहीं डलवाई, 22 साल हो गए वोट आज तक नहीं दी, सरकार को बोलना गलत, अगर दिमाग में हो तो बोलना। मैं बोल क्या वोट डाले जी, किसको डालिए? झाड़ू को डाल लांगे हैं? झाड़ू अच्छा डाली नहीं अभी, नहीं डाल लूंगा झाड़ू पा, झाड़ू पे गिरेगी। हाँ क्या बात, झाड़ू वाले ने क्या कर दिया? कुछ भी ना करो जो है, हरियाणा में तो कहीं भी नहीं है झाड़ू, कहाँ से नहीं आ पाऊंगा। बिल्कुल आपकी ही मर्जी है, मैं नहीं कह रहा उस बारे में। थोड़ी खाने मोती नहीं तो मोदी हमारे ऐसा लोग, मैं नहीं तो कह रहा, मगर मोदी को वोट थोड़ी, मैं नहीं कह रहा किसी को तो नहीं, बढ़िया बात है, आपकी अधिकार है, आप स्वतंत्र है, झाड़ू वाले दे देंगे, बिल्कुल जहाँ भी आपको देनी, बिल्कुल मुद्दे जो है दिमाग में रहने चाहिए, झाड़ू वाले देंगे, इस पर कौन लटकावा, इसे झूठ बोल रहा चौथा स्टेज पर खड़ा हुआ, जुमलेबाजी ज्यादा है, जुमलेबाजी ज्यादा है इसकी तो। अच्छा हाँ जी डाल दी, क्या मुद्दे क्या रहे दिमाग में? राष्ट्रीय हित का मुद्दा है सर, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, क्या लगता है कि मतलब जो सरकार रही 10 साल तो क्या उसके अंग्रेज में डाला है या फिर मतलब कुछ मुद्दे दिमाग में? राष्ट्रीय हित के लिए डाला है, राष्ट्रीय हित को कैसे देखते हैं, मतलब क्या राष्ट्रीय हित के लिए डाला है, विकास हो रहा है, अभी विकास है, आगे भी विकास होगा, यही सोच के वोट डाला है। दूसरी पार्टियां जो लगी हुई हैं, आम आदमी पार्टी है, वो बोलते हैं कि मोदी जी ने हमने तो जो है ईडी के थ्रू अंदर मेहनत कर रहे हैं,
4 जून को पता चल जाएगा। बस वो है कि ये देखना है कि जनता के दिल में कौन है, जनता के दिल में कौन है। क्योंकि फाइनल वोटिंग जो है वो मशीन पे जाकर ही होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।